आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ एग्जांपल्स हम सेट करेंगे और उसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझ सकते हैं। तो एक वार्म अप एक्सरसाइज है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने का। तो कुछ एग्जांपल्स हम आपको शो कर रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। तो यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है। ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है। तो हमें जो कॉन्सेप्ट पता है, ये पता है कि जो लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट हो जाती है। तो लाइंस ऑफ फोर्स जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होके नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाती हैं। तो लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी और नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट हो जाएगी। ये हमारे लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं। कुछ लाइंस ऑफ फोर्सेस को हम ऐसे शो कर रहे हैं। यहाँ बस लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स है। हम लोगों को फ्लक्स समझना है तो हम क्या करते हैं कि इसको एक लूप में बनाते हैं। ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस है और ये भी एक दूसरा सरफेस है। हम इस सरफेस का नाम S1 लिखते हैं और इस सरफेस का नाम S2 लिखते हैं और हम जानना चाहते हैं कि इस पे फ्लक्स की क्या कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हमारा लूप क्लोज है। तो मुझे पता है कि जो फील्ड लाइंस होते हैं पॉजिटिव चार्ज के वो रेडियली किधर होते हैं, आउटवर्ड होते हैं, और पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज का जो टर्मिनेशन है, लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट होती है। और नेगेटिव चार्जेस के जो लाइंस ऑफ फोर्सेस होते हैं वो रेडियली इनवर्ड होते हैं। तो हम इनका डायरेक्शन शो कर रहे हैं अभी कि इनके जो शो ऑफ डायरेक्शंस है वो बता देगा। अब हमारे पास दो सरफेसेस है S1। तो हम बात करना चाहते हैं कि जो फ्लक्स होगा, जो फ्लक्स नेट है वो सरफेस S1 पे कितना हो रहा है, सरफेस S1 पे कितना हो रहा है। तो यहाँ पे जो फील्ड लाइंस हैं वो रेडियली आउटवर्ड हैं। तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो होगा आपका पॉजिटिव फ्लक्स। अब हम बात करें कि सरफेस S2 पे, तो यहाँ पे सरफेस S2 पे बात कर रहे हैं नेट, और हमारा जो सरफेस है वो कौन सा है, S2 है, और हम यहाँ पे फ्लक्स की बात करते हैं। तो सारे जो लाइंस हैं वो अंदर की तरफ आ रहे हैं, रेडियली इनवर्ड हैं। तो आपका फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। और एक काम करते हैं, हम एक सरफेस ऐसा चूज़ करते हैं यहाँ पे, और इस सरफेस को हम बोलते हैं कि ये सरफेस हमारा S3 है। तो इसके अंदर यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। जितने लाइंस ऑफ फोर्सेस आ रहे हैं उतने लीव कर जा रहे हैं। दैट्स मीन कि यहाँ पे जो फ्लक्स नेट होगा सरफेस S3 पे, जो सरफेस हमारा S3 है वहाँ पे जो हमारा नेट फ्लक्स होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि जितने लाइंस ऑफ फोर्सेस आ रहे हैं इंटर करे उतने लीव कर जा रहे हैं और अंदर कोई भी चार्ज क्लोज नहीं है, मतलब इनक्लोज नहीं है, अंदर कोई भी चार्जेस नहीं है। दैट मीन कि उस कंडीशन पे जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी। अब आप बात करते हैं एक नए सरफेस फ्लक्स नेट, और नया सरफेस का नाम हम लिख लेते हैं S4 पे बात करते हैं। तो सोचिए कि ये हमारा S4 सरफेस है।
ये हमारा S4 सरफेस है, इस पे बात करें फ्लक्स, तो इन दोनों के बीच में जो चार्जेस हैं उनका नेट क्या होगा, तो नेट चार्ज क्या होगा आपका 0 होगा। दैट्स मीन कि यहाँ पे जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि नेट चार्ज 0 है तो फ्लक्स कितना होगा आपका 0 होगा। तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव के कॉन्सेप्ट को समझना है, तो ये बेस्ट एग्जांपल है, आप इसके थ्रू पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू 0 होती है, कहाँ फ्लक्सेस जो होता है नेट के कारण, नेट चार्ज के कारण 0 होता है, इसकी आप स्टडी कर सकते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो हम अब बताने जा रहे हैं। तो अब हमारा जो एग्जांपल है वो एग्जांपल 2 है। तो हमारे पास क्या है कि एक सिलेंडर है, और सिलेंडर में हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया है। इनको हम इमर्ज कर रखे हैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के सेटअप पे। अब इसमें 3 सरफेसेस होगी, ये सरफेस A है, ये सरफेस B है और ये सरफेस C है। 3 सरफेसेस की बात करेंगे, एक सरफेस ये वाला पार्ट, दूसरा सरफेस ये वाला पार्ट और तीसरा ये वाला पार्ट, 3 सरफेसेस की बात होगी। अब आपसे कॉन्सेप्ट में ये समझना है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप है वो इस डायरेक्शन में है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में सेट किया है। आपको पता है कि जो एरिया वेक्टर होता है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, तो आप यहाँ पे एक एरिया वेक्टर ड्रॉ कीजिए इस पैच के लिए, एक एरिया वेक्टर इस पैच के लिए ड्रॉ कीजिए और एक इस पैचेस के लिए, क्योंकि स्मॉल पैचेस में आप ब्रेक कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोगों ने स्मॉल पैचेस में ब्रेक कर रखा है इसको। अब जो एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप इधर है और एरिया वेक्टर आपका इधर है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप इधर है और जो एरिया वेक्टर है, जो आपने एरिया वेक्टर ड्रॉ करा है वो आपका इस डायरेक्शन में है। अब आप देखो इस पे आपको 3 सरफेसेस है, सरफेस A, B, C। तो आपको जो फ्लक्स का कॉन्सेप्ट बताए थे उसमें बताए थे जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, और दूसरा बात बताए थे कि जो आपका एंगल अलग अलग बने, मतलब कि एंगल्स हर पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट शो करे, तब आप इंटीग्रेशन का सहारा लीजिए। बट यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, तो आपका एक काम आसान है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बट आपके एंगल्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। और जो फ्लक्स होता है वो वेक्टर क्वांटिटीज़ नहीं है, वो स्केलर क्वांटिटीज़ है। तो इनका हम सिंपल एडिशन कर सकते हैं, या तो सिंपल एडिशन कर सकते हैं या सिंपल सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटीज़ है। यहाँ पे हमें डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है। अब हम जाएं कि हम काम क्या करेंगे, तो हम लिखें क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA। अब आप इस बात को थोड़ा समझिएगा कि हम लगाएं इंटीग्रल E डॉट dA, और पहली सरफेस जो है हमारी वो A सरफेस है, तो हमारी पहली जो सरफेस है वो A सरफेस है। अब हम लिखेंगे क्या, इक्वल टू का साइन लिखेंगे, और डॉट प्रोडक्ट को हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं E dA, और इनके बीच में जो एंगल बनेगा कितना बनेगा 180 डिग्रीज, क्योंकि एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप इस डायरेक्शन में, तो जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट को यहीं पे यदि हमारे पास A डॉट B होता है तो हमारा जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है A B cos थीटा।
तो हम डॉट प्रोडक्ट का सहारा लिए हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ई डी ए कॉस 180, और कॉस 180 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, माइनस, क्योंकि ई हमारा यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, हम लोग लिए हैं, तो ई को हम बाहर करें तो इक्वल टू का ई को हम बाहर करें और निगेटिव का साइन लिखें और इंटीग्रल डी ए, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस ई और ए। नेक्स्ट स्टेप है हमारा इंटीग्रेशन है ई डॉट डी ए, और अब हम सरफेस किसकी बात कर रहे हैं, तो सरफेस बी वाली बात कर रहे हैं। बी में इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हमारा एरिया वेक्टर्स है वो सेम डायरेक्शन में, दैट्स मीन कि अभी जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है। तो हम अब सरफेस बी की बात कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे ई डी ए और कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 का वैल्यू हो जाएगा, ई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और डी ए कॉस 0 1 होता है, तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा ई ए। अब हम सरफेस किसकी बात करेंगे, सरफेस सी की बात करेंगे। अब हम सरफेस सी की बात करेंगे। तो फिर से लिखेंगे ई डॉट डी ए इक्वल टू अब जो हमारा एंगल बन रहा है यहाँ पे क्या बन रहा है, सरफेस सी पे 90 डिग्री, तो हम क्या लिखेंगे, ई डी ए कॉस 90 डिग्री, और जो cos 90 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। अब मुझे फ्लक्स लिखना है, तो जो हमारा फ्लक्स टोटल होगा वो किसके बराबर होगा, फ्लक्स ऑफ ए प्लस फ्लक्स ऑफ बी प्लस फ्लक्स ऑफ सी। ए का जो फ्लक्स है वो माइनस ई ए आया, बी का फ्लक्स ई ए आया, और फ्लक्स सी का वैल्यू 0 आया। तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, जो हमारा टोटल होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट्स मीन कि अंदर यदि चार्ज नहीं है तो फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी। हमने बाहर किसी एक्सटर्नल चार्ज के थ्रू फ्लक्स क्रिएट किया था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस क्रिएट किया था, जहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होती हैं वहीं पे फ्लक्स क्रिएट होता है, और अंदर हमने कोई चार्ज नहीं रखा था। अंदर यदि कोई चार्ज नहीं है तो इसका मतलब कि वहाँ पे जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स आपको फ्लक्स को समझने में क्लियर विजन देगा। जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे वो होगा हमारा गॉस लॉ का कॉन्सेप्ट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और एक आप काम कीजिएगा, एक बार आपके पास एनसीईआरटी किताब होगी तो आप गॉस लॉ पढ़ लीजिएगा।